बुलडोजर एक्शन से जुड़े हुई एक और बड़ी खबर आपको दे दें। वाराणसी के दाल मंडी से आ रही है। वाराणसी के दाल मंडी में एक बार फिर बुलडोजर गरजा है। 30 मकानों को तोड़ा गया है। प्रशासन की कार्रवाई में 150 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात रहे। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर ड्रोन कैमरों से निगरानी की। दाल मंडी में अब तक 50 से ज्यादा मकानों को तोड़ा जा चुका है। इससे पहले भी 22 दर्जन मकान तोड़े जा चुके हैं। प्रशासन के मुताबिक तोड़े गए सभी मकानों की रजिस्ट्री करवा ली गई है। हिस्सेदारों के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए गए हैं। ईद को लेकर कार्रवाई रोकी गई थी। बताया जा रहा है कि मणिकर्णिका घाट के रास्ते में दाल मंडी की गली है और इसी गली को 60 फीट चौड़ा किया जाना है। इसमें 30 फीट की सड़क और दोनों तरफ 15-15 फीट की पटरी होगी। अंदर बिजली, सीवर, पानी की व्यवस्था अंडरग्राउंड होगी। तारों का जंजाल साफ किया जाएगा। दाल मंडी गली को मॉडल सड़क के रूप में विकसित किया जाएगा और इसलिए गली के 30-30 दोनों तरफ मकानों को ढाया जा रहा है। इंडिया टीवी से बात करते हुए एसीपी दशाश्वमेध घाट ने बताया कि दाल मंडी तंग गलियों का हिस्सा है और यहाँ मकानों की हाइट में कई मंजिला है। ऐसे में पहले मकानों पर हथौड़े से मजदूर ध्वस्त इसे कर रहे हैं। जब मकान 2 मंजिला बचता है तो उसके बाद बुलडोजर से उसे गिराया जाता है। ये कार्रवाई अभी लगातार जारी रहेगी। दाल मंडी में हथौड़ा एक्शन के बाद अब बुलडोजर एक्शन साफ देखने को मिल रहा है और खुद यहाँ एसीपी मौजूद है। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके की कार्रवाई हो रही है। वो लगातार अनाउंसमेंट कर रहे हैं और उनसे ताज़ा जानकारी लेंगे कि किस तरीके की कार्रवाई हो रही है। सर, अभी देखा गया कि पहले हथौड़े से कार्रवाई हो रही थी, आखिर में बाद में बुलडोजर मंगाना पड़ा। किस तरीके की कार्रवाई हुई? ये जो ध्वस्तीकरण कार्य रहा है अभी, क्योंकि मकानों की हाइट ज़्यादा है तो शुरुआत में मैनुअली ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। जैसे जैसे फिजिबल हाइट आ रही है जेसीबी की, उसके बाद हम लोग जेसीबी का भी यूज़ कर रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि जो कार्रवाई लंबे समय के बाद शुरू हुई है वो सबसे बड़ी कार्रवाई है और बड़े पैमाने पर मकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। तो क्या है आज का आंकड़ा? आज कुल 30 मकान पे ध्वस्तीकरण कार्य होना है, ये ऐसा चिन्हित किया गया है और ये पीडब्ल्यूडी की कार्रवाई अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। इससे पहले 22 भवन एक साथ तोड़े गए थे, उसके बाद आज 30 भवन एक साथ तोड़े गए हैं और ये सबसे बड़ी कार्रवाई है। नियमों का पालन करते हुए पर्याप्त समय दिया गया, मुनादी कराई गई, उसके बाद ध्वस्तीकरण का कार्य किया गया। क्या कार्रवाई को तेज अंजाम में देने के लिए आज बुलडोजर मंगाया गया? अब ये कार्रवाई काफ़ी तेज़ी के साथ होती रहेगी और पहले भी जैसे जैसे हाइट और जो रास्ता है चौड़ा होता जा रहा है या हाइट फिजिबल हाइट होती जा रही है तो हम लोग इसका यूज़ कर रहे हैं। और अभी क्योंकि हाइट 4 मंजिला 5 मंजिला मकान है तो शुरुआत में मैनुअली करते हैं, उसके बाद जेसीबी का यूज़ किया जाता है। तो ये कुल जो कार्रवाई है वो यह है कि जिस तरीके से मकानों की हाइट कम होगी वैसे वैसे दाल मंडी में बुलडोजर दौड़ता रहेगा। अब वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर एक बार फिर से जंग का अखाड़ा बन गया। इस बार मंदिर की सुरक्षा में तैनात पुलिस वालों और निजी सुरक्षा कर्मियों पर श्रद्धालुओं से मारपीट का आरोप लगा है। सुरक्षा कर्मियों ने व्यवस्था बनाने के नाम पर गुंडागर्दी की, श्रद्धालुओं पर लात घूंसे बरसाए, उन्हें मंदिर से बाहर निकाला। दरअसल कहा जा रहा है कि ये श्रद्धालु मंदिर बंद होने के बाद कल रात गेट नंबर 1 पर पहुंचे थे। यहाँ तैनात निजी सुरक्षा कर्मियों ने उनसे वहां से हटने के लिए कहा। इस बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद मारपीट शुरू हो गई। कुछ ही देर में 10 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी वहां पहुंच गए और श्रद्धालु एक साथ जमकर मारपीट करने लगे। जब एक दुकानदार मारपीट और बवाल का वीडियो बनाने लगा तो सुरक्षा कर्मियों ने उसके साथ भी मारपीट की। सुरक्षा कर्मियों की गुंडागर्दी से श्रद्धालु में काफी गुस्सा है। कई श्रद्धालु ये कहते नजर आए कि वो फिर यहाँ दर्शन के लिए नहीं आएंगे। लोगों के साथ मारपीट की है और ये बताएंगी अपना। मेरे को इन्होंने हाथ पकड़ा, मेरा और मेरी बेटी को धक्का दिया इन्होंने। नेटवर्क नहीं है क्या? और सर पे मारे। तो वैसी वीडियो बना लो, बाद में बोलो। और आदमियों को तो उन्होंने पीटा। क्या हुआ था आपके साथ, आप बताइए। मैं अंदर गई हूँ, ठीक है, बंद दरवाजा बंद है, मैं अंदर गई हूँ, तुम्हारे जैसे लड़के थे, ठीक है, उनको उन्होंने पीटा, ठीक है। मैंने तो सेफ्टी करानी थी ना, अगर आपको तो मैं सेफ्टी कराऊंगी ना। मैं भाई ना मेरे को ऐसा उसने धक्का मारा, पकड़ के मार के मार के बेटी का हाथ पकड़ा उसने। लेडीज पे धक्का मारा उन्होंने। धक्का मारा भैया जो हमारे साथ उठाने में बैठी है तो मारा है। और माता जी के साथ क्या हुआ था? माता जी को धक्का मार के गिरा दिया नीचे, गिरा दिया। कहता 1000 रुपया दे दो, अंदर दर्शन चोट लग गई है। फर्स्ट टाइम भैया वो कहते हैं कभी नहीं आऊंगी, मैं सभी को मना करूँ, किसी ने जाना, गरीब किसी को आना चाहिए। को चोट लगी है, उस माता को कह रहे हैं कि मुझे 1000 रुपया दो, भी मंदिर को छोड़ता हूँ। वो काला स्कूटी वाले, सिक्योरिटी वाला कह रहा था। काला स्कूटी वाले तो कह रहे हैं कि मुझे 1000 रुपया दो, भी मैं छोड़ता हूँ। इतने भगदड़ बच दिक्का पड़ा, बेचारी नीचे गिरी, सिर पे बाहर नीचे फिर फट गया उनका, छोड़ नहीं पड़ेगा, सिर उठ गया, उनके चोट लग गई, बड़ा हो गया और उनकी ऐनक भी जो उन्होंने पहनी, वो पहली बार आए थे वो।
और वो पांचों बंदे वहाँ बैठे हुए हैं।